So today we will solve the problem 704 binary search. Uh, let's go through the problem statement first. Given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search the target in nums. If the target exists, then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with O of log n run complexity. So अपने को बेसिकली एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ दिस टारगेट. फर्स्ट वी नीड टू चेक कि इफ़ दिस टारगेट एग्जिस्ट इन दिस एरे, तो 9 अगर एग्जिस्ट करता है तो वी हैव टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ 9. ठीक है. एंड अगर लेट्स से इन दिस केस द 2 डजेंट एग्जिस्ट इन दिस एरे, so we will return the -1. Okay, so the first brute force approach would be the linear search, right? कि मैं पूरे एरे पे आइट्रेट करूँगा एंड आई विल मैच कि 9 एग्जिस्ट करता है कि नहीं. एज सून एज आई फाइंड 9 एग्जिस्ट करता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा उसका इंडेक्स, बट दैट विल हैव दी O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? बट अपने को प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि अपने को O ऑफ लॉग एन रन कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो O ऑफ लॉग एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, मतलब अपने को बेसिकली बाइनरी सर्च यूज़ करना है, राइट? तो बाइनरी सर्च होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट थिंग. तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस. आई हैव ऑलरेडी टेकन ओवर हियर. सो लेट्स बाइनरी सर्च में अपन बेसिकली 3 पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, मतलब 2 पॉइंटर्स बेसिकली कि लो, हाई एंड तीसरा रहता है अपना मिड. ठीक है. तो सबसे पहली कंडीशन है बाइनरी सर्च के लिए कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए. सो बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही लगता है. ठीक है. तो अपने पास सॉर्टेड एरे दिया हुआ है अपने को. ठीक है. तो मैं पॉइंटर्स ले लूँगा. ये अपना हो गया एक पॉइंटर. ठीक है. ये हो गया अपना दूसरा पॉइंटर. ठीक है. तो ये हो गया अपना लो, ये हो गया अपना हाई. ठीक है. तो मिड क्या हुआ, तो 0 + 5. मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ऐसे अपने को ऐसे अपन मिड निकालेंगे. ठीक है. मिड निकाला अपन ने, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. और अपन यहाँ पे बेसिकली ट्रैक करते चलते हैं कि लेट्स से इनिशियली मेरा जो लो है वो क्या है, 0, एंड जो हाई है मेरा, हाई क्या है मेरा यहाँ पे 5. ठीक है. तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, तो मिड क्या आएगा मेरा, मिड मतलब अपन मिड हमेशा फ्लोर वैल्यू लेते हैं, राइट? तो अगर मेरा जैसे 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करा मैंने, तो आया 2.5. तो फ्लोर वैल्यू क्या आई उसकी, 2. तो 0 1 2, सो दिस विल बी आवर मिड. ठीक है. अब कंडीशन क्या रहती है कि मेरे को टारगेट क्या दिया हुआ है, 9. ठीक है. तो क्या टारगेट इस साइड आ सकता है, वी विल मैच विद द मिड. कि एरे ऑफ मिड क्या है मेरा, मतलब एरे ऑफ 2 क्या है मेरा, 3, राइट? सो जो टारगेट है मेरा वो 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है, क्योंकि एरे अपना सॉर्टेड है, राइट? तो अगर मेरा टारगेट जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब वो इधर साइड तो नहीं आएगा, तो अपन इस हाफ को बेसिकली डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है. इस हाफ को अपन ने डिस्कार्ड कर दिया एंड अपना जो लो था वो मूव हो गया यहाँ पे mid+1 पे, क्योंकि यहाँ तक तो नहीं आएगा, राइट? तो ये अपना डिस्कार्ड हो गया है. ठीक है. तो ये हो गया अपना डिस्कार्ड. अब अपना लो क्या हो गया है, अपना लो हो गया है, लो हो गया है अपना 3. हाई हो गया है अपना, हाई इज़ सेम. ठीक है. हाई अपना 5 ही है. तो इन दैट केस अब मिड क्या आएगा, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4. ठीक है. तो ये आया अपना मिड. तो ये आया अपना मिड. तो अगेन मैंने मैच किया कि क्या मिड जो है मेरा वो इक्वल टू टारगेट है, इक्वल टू टारगेट है, हाँ है. तो इस केस में अपन इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे. मान लो अपने को टारगेट दिया होता 5. ठीक है. तो मैं क्या करता,
मेरा मिड क्या आया 9। तो अब 5 जो है वो 9 के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? 9 से छोटा है 5, राइट, तो वो लेफ्ट में ही आएगा। तो अपन इस हाफ को डिस्कार्ड कर देंगे एंड अपना जो हाई पॉइंटर है उसको अपन इधर मूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब लो इक्वल्स टू हाई हो गया, तो वो अपना इन दैट केस लो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा 3, हाई हो जाएगा 3। 3 + 3 = 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड क्या आ जाएगा अपना 3। तो अगेन मैं मैच करूँगा कि क्या मिड इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो ये वाला जो अपना केस था, दिस वन इज़ फॉर जब टू फाइंड टारगेट 5। ठीक है, अगर 9 अपने को फाइंड करना है तो वी विल हैव टू डू दिस 2 स्टेप्स ओनली, क्योंकि इन 2 स्टेप्स में अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च इज़ बेसिकली कि अपन हाफ डिस्कार्ड करते जाते हैं बेस्ड ऑन अपना रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर मेरे को मिड से बड़ी वैल्यू चाहिए रिक्वायर्ड तो मैं राइट में जाऊंगा, मिड से स्मॉलर वैल्यू चाहिए तो मैं लेफ़्ट में जाऊंगा। तो जब मैं लेफ़्ट या राइट में जाऊंगा तो एक हाफ हमेशा डिस्कार्ड होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल राइट अवर कोड नाउ। ठीक है, तो लेट अपना लो जो है वो इनिशियली क्या है 0, एंड जो लेट हाई जो है अपना वो है नम्स डॉट लेंथ -1, दैट इज द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, ना अपन लिखेंगे वाइल लो लेसर देन इक्वल्स टू हाई। ठीक है, दिस इज़ राइट, करेक्ट है ना, कि लो जो है वो हमेशा हाई से लेस रहेगा। जैसे ही हाई जो है वो लो को क्रॉस कर जाएगा इन एनी केस, तो वहाँ पे अपना लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लो लेसर देन इक्वल्स टू हाई। अब मैंने मिड निकाला, मिड कैसे निकलेगा? मिड इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर ऑफ लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इससे अपनी फ्लोर वैल्यू आ गई। अब कंडीशन क्या है कि सबसे पहले मैं मैच करूँगा कि क्या जो मेरा मिड निकला है, इफ़ नम्स ऑफ मिड अगर वो टारगेट के इक्वल है, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो वहाँ पे जस्ट रिटर्न मिड, जो भी मेरा इंडेक्स है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं है केस, ठीक है, अगर जो मेरा मिड है, मिड पे टारगेट अभी नहीं है अगर, तो क्या कंडीशन रहेगी? एल्स इफ जो मेरा लो है, ठीक है, इफ़ नम्स ऑफ लो इज लेसर देन द टारगेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नम्स ऑफ लो, मैं यहाँ पे था इनिशियली, राइट, तो -1 इज़ लेसर देन द टारगेट, 9 से छोटा है, राइट। तो मेरा इस हाफ मतलब सॉरी जो मतलब मिड है मेरा बेसिकली, मैं मिड से कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं मिड से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या नम्स ऑफ मिड जो है मेरा वो मेरे टारगेट से बड़ा है या छोटा है ना। तो नम्स ऑफ मिड जो है वो 9 से छोटा है, तो इस हाफ में तो नहीं रहेगा अपना आंसर, लेफ्ट हाफ में। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा लो है वो हो जाएगा मेरा मिड +1। ठीक है, और अदर वाले केस में क्या होगा? हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। करेक्ट है, यही 3 केसेस रहेंगे अपने। एंड अगर यहाँ से अगर ये पूरा लूप चल जाता है एंड अपना यहाँ से रिटर्न नहीं होता है वैल्यू, मतलब वो टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे एरे में, तो फॉर्म दैट आई विल रिटर्न -1 इन दैट केस। करेक्ट, लेट्स रन दिस। करेक्ट, सबमिट इट। So this is correct, right? So we have solved it in O of
log n complexity using the binary search. So that's the solution for today. Thank you.